नमस्ते। दुख किसी भी तरीके से आ सकता है। कई बार आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे होते हैं और फिर एक दिन आप शादी कर लेते हैं और फिर एक बहुत कठिन पत्नी आती है और आप समझने लगते हैं कि ये पत्नी वास्तव में एक बहुत ही कठिन व्यक्ति है, एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति। और इसी तरह आपका दुख वास्तव में शुरू होता है। बेशक यह सभी पर लागू नहीं होता, लेकिन यह एक तथ्य है कि कई सारे पति ऐसी कठिन, असंवेदनशील, स्वार्थी और चिड़चिड़ी पत्नियों के कारण वास्तव में दुखी हैं और फिर वे नहीं जानते कि क्या करें, क्योंकि अब वे फंस गए हैं। वे इस शादी में फंसे हुए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है जब तक वे साहस नहीं दिखाते। और कई बार ऐसी पत्नी के हाथों ये दुख को अंदर की ओर मोड़ देता है। एक तरह से यह आपके आत्मविकास में मदद कर सकता है, क्योंकि दुख जागरूकता की एकमात्र उत्पत्ति है। तो आपके जीवन में आपने दुख नहीं सहा, आप कभी दुखी नहीं हुए, लेकिन अब आप अपनी पत्नी के कारण दुखी हैं। इसीलिए एक तरह से यह एक छिपा हुआ आशीर्वाद बन सकता है, लेकिन कई लोगों के लिए यह वास्तव में एक बहुत बहुत कठिन चरण है। इस पॉडकास्ट में मैंने एक निर्दयी, असंवेदनशील, चिढ़ाने वाली पत्नी के संकेत देने वाले 9 संकेतों के बारे में बात की है। हमेशा याद रखें, सबसे खतरनाक महिला या पत्नी वह होती है जो लगातार चिड़चिड़ी रहती है और वह एक अच्छे पति को बिगाड़ सकती है। तो इस पॉडकास्ट में मैंने कई ऐसे अंतर्दृष्टियों के बारे में बात की है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई पति झगड़ालू, चिढ़ाने वाली, असंवेदनशील पत्नी के हाथों पीड़ित होते हैं। मुझे याद है कि एक आदमी अमेरिका में रहता था और उसकी पत्नी उसे शारीरिक रूप से पीड़ित करती थी और वह इतना डरा हुआ था क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकता था। वह डरता था कि वह उसे सड़क पर फेंक देगी और वह एक बेघर आदमी बन जाएगा, न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगता। इसलिए हालांकि दुर्व्यवहार करने वाले पतियों के बारे में बहुत बात होती है, फिर भी इस महिला शक्ति वाले युग में बहुत कम लोग दुर्व्यवहार करने वाली पत्नी पर बोलने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि पत्नी एक महिला होती है। और आजकल यह एक प्रवृत्ति बन गई है कि जब भी आप किसी दुष्ट महिला के खिलाफ बात करते हैं या किसी महिला के खिलाफ बात करते हैं तो आपको कड़ी निंदा का सामना करना पड़ता है। वास्तव में देश के कानून हमेशा महिला के पक्ष में होते हैं और इसलिए गरीब पति हमेशा अपने बच्चे की कस्टडी के लिए संघर्ष कर रहा होता है या उसे अदालत को यह समझाने में अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है कि उसकी पत्नी कितनी भयानक है। एक चिढ़ाने वाली पत्नी, एक संदेहास्पद पत्नी, एक संदेह करने वाली पत्नी, एक अधिकार जमाने वाली पत्नी, एक हावी होने वाली पत्नी या एक पूरी तरह से असंवेदनशील, घमंडी, स्वार्थी पत्नी, इनमें से सभी कई पतियों के लिए बहुत कठिन परिस्थितियां हैं और वे बस नहीं जानते कि क्या करें, क्योंकि अब
वे फंस गए हैं और अब समाज, माता पिता और दोस्तों का पूरा समूह है और इसलिए वे एक असफल शादी में पीड़ित होते रहते हैं। वे अपनी स्वार्थी, असंवेदनशील पत्नी के हाथों पीड़ित होते रहते हैं। इस पॉडकास्ट में मैं उन ज्योतिषीय संकेतों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो एक कठिन, असंवेदनशील, खतरनाक पत्नी को दर्शाते हैं जो अपने पति को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। कृपया ध्यान दें कि यह पॉडकास्ट एक पत्नी के बारे में नहीं है जो धोखा देती है या विवाहेतर संबंधों में लिप्त होती है। इसके लिए मैं एक नए पॉडकास्ट में बात करूंगा। हालांकि यह पॉडकास्ट केवल एक गलत व्यवहार करने वाली, असंवेदनशील, घमंडी, चिढ़ाने वाली पत्नी पर केंद्रित है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। एक पुरुष के चार्ट में शुक्र महिला का संकेत देता है। 7वां घर विवाह का घर है। वह घर का स्वामी विवाह और विवाह साथी की समग्र स्थिति को दर्शाता है। 7वें के साथ 11वां और 13वां घर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 11वां घर विवाह के प्रकट होने का संकेत देता है और 13वां घर विवाह साथी की मानसिकता या मनोवृत्ति का संकेत देता है क्योंकि 13वां 7वें घर से 9वां है। तो अब मैं जल्दी से कुछ बिंदुओं को नोट करूंगा जो झगड़ालू, असंवेदनशील, कठिन, स्वार्थी पत्नी का संकेत देते हैं। जब शुक्र, राहु, केतु या मंगल द्वारा पीड़ित होता है और 7वां घर केतु, राहु या गुरु द्वारा भरा होता है तो पत्नी के साथ समस्या देखी जाती है। जब शुक्र 8वें घर में होता है और 8वें घर का स्वामी दुर्बल होता है, जबकि 7वां घर और घर का स्वामी दुष्ट द्वारा पीड़ित होता है तो पत्नी के साथ समस्या देखी जाती है। जब 7वें घर का स्वामी जलता है और 7वां घर केतु या राहु द्वारा भरा होता है तो पत्नी के साथ समस्याएं देखी जाती हैं। जब राहु और केतु 1वें और 7वें घर में होते हैं या जब राहु 7वें घर में होता है और केतु 1वें घर में होता है और शुक्र चार्ट में पीड़ित या कमजोर होता है तो पत्नी के साथ समस्याएं देखी जाती हैं। जब वक्री गुरु घर में होता है और 7वें घर का स्वामी राहु, केतु या मंगल के साथ जुड़ा होता है तो पत्नी के साथ समस्याएं देखी जाती हैं। जब जलता हुआ गुरु 7वें घर में होता है और जलता हुआ मंगल 1वें घर में होता है और शुक्र पीड़ित होता है तो पत्नी के साथ समस्याएं देखी जाती हैं। जब शुक्र क्रूर या तीक्ष्ण नक्षत्र में होता है तो पत्नी काले जादू की गतिविधियों में लिप्त हो सकती है या पत्नी अत्यंत खतरनाक हो सकती है और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है अपने पति और ससुराल वालों को काले जादू के माध्यम से। कुछ परिस्थितियों में ऐसी पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए एक ठेके के हत्यारे, सुपारी किलर से भी संपर्क किया है। पूर्व फाल्गुनी, पूर्व शाधा, पूर्व भाद्रपदा, भरणी, मघा को क्रूर कहा जाता है जिसका अर्थ है क्रूर नक्षत्र, जबकि मूल ज्येष्ठा, आर्द्रा, आश्लेषा तीक्ष्ण नक्षत्र हैं। क्रूर, निर्दयी और तीक्ष्ण, तेज, चाकू। जब भी शुक्र और 7वें घर का स्वामी इस क्रीड़ या तीक्ष्ण नक्षत्र में होता है और 7वें और 11वें घर का स्वामी दुष्ट ग्रहों द्वारा पीड़ित होता है तो विवाह समस्याग्रस्त होता है और पत्नी के साथ संबंध हमेशा तनावपूर्ण रहता है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी पत्नी का चंद्रमा क्रीड़ या तीक्ष्ण नक्षत्र में है तो यह भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, विशेष रूप से यदि आपका शुक्र पीड़ित है और यदि उसका चंद्रमा तीक्ष्ण या क्रीड़ नक्षत्रों में है। कई मामलों में मैंने देखा है कि पत्नी या
पूर्व पत्नी अपने पूर्व पति या वर्तमान पति को बहुत नुकसान पहुंचाने के लिए काला जादू करती है। ऐसे परिदृश्य तब होते हैं जब शुक्र छाया में होता है। यदि शुक्र 8वें, 12वें या 6वें घर में है और यह 8वें या 12वें घर के स्वामी के साथ जुड़ा हुआ है, यदि शुक्र भी कृर या तीक्ष्ण नक्षत्र में है, तो यह एक बहुत कठिन स्थिति है। यह एक बहुत ही दुखद स्थिति है और पति हर दिन अपनी पत्नी के कारण सचमुच पीड़ित होता है, जो किसी जादूगरनी से कम नहीं है। जब भी 7वें घर का स्वामी बुध हो और बुध अग्नि में हो या वक्री हो और जातक मंगलीक हो, अर्थात जब भी मंगल 1, 4, 7, 8 या 12वें घर में हो तो जातक मंगलीक होता है। और जब आप मंगलीक होते हैं और आपके चार्ट में शुक्र पीड़ित होता है और 7वें घर का स्वामी पीड़ित होता है या 7वें घर का स्वामी अग्नि में होता है या वक्री होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की पत्नी झगड़ालू, चिढ़ाने वाली होती है और अपने पति और उसके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। कुल मिलाकर जैसा कि आप सभी ने समझा होगा, और भी कई संयोजन हैं। हालांकि फिलहाल आपको सभी को याद रखना चाहिए कि जब भी शुक्र पीड़ित होता है और 7वें घर का स्वामी अग्नि में होता है या वक्री होता है, और इसके अलावा यदि राहु और केतु 7वें घर में होते हैं या 7वें घर पर दृष्टि डालते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपनी पत्नी के हाथों पीड़ित होने वाले हैं। हालांकि यह पीड़ा आपके पिछले जीवन में महिलाओं के साथ किए गए सभी भयानक कार्यों का प्रतिफल है। इसलिए अपनी किस्मत को कोसने और अपनी दुष्ट पत्नी पर आरोप लगाने के बजाय भीतर देखने की कोशिश करें और अपनी कमियों को पहचानें और इस प्रकार सहनशीलता का अभ्यास करने की कोशिश करें, या बस साहस दिखाकर इस शादी से बाहर निकलने की कोशिश करें और समाज या लोगों की राय की परवाह न करें यदि आप तलाक लेते हैं। हमेशा याद रखें, जब दोपहर के 12 बजे होते हैं तो आपको खाना खिलाने के लिए समाज नहीं आता, आपका लंच। जब रात के 8 बजे होते हैं तो आपको रात का खाना खिलाने के लिए समाज नहीं आता। तो फिर आप समाज की परवाह क्यों करते हैं? हमेशा याद रखें कि इस दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। यहाँ तक कि इस YouTube मंच पर ऐसे लोग हैं जो मुझे ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, और मुझे ऐसे बेवकूफ लोगों की परवाह नहीं है। मैं बस उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। आपको उन सभी को काटना होगा जिनकी कोई समझ नहीं है और जो अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की कोशिश करते हैं जब किसी ने नहीं पूछा। बस समाज की परवाह मत करो, अपने आप रहो, एक व्यक्ति बनो, एक दिन के लिए जियो, लेकिन शेर की तरह जियो। शेर की तरह दहाड़ो और अपनी दुष्ट पत्नी को बताओ कि तुम भी लड़ सकते हो, कि तुम में लड़ने का साहस है, अपने स्वतंत्रता के लिए, न्याय के लिए, लड़ने के लिए। मेरी पूरी प्रेम और समर्थन उन सभी गरीब पतियों के लिए है जो अपनी पत्नी के हाथों पीड़ित हैं। मुझे पता है कि कोई भी ऐसी कठिन पत्नियों के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि वे महिलाएं हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं इन तथ्यों को उजागर करना चाहता हूं। तथ्य कि कुछ खतरनाक, बहुत कठिन, असंवेदनशील, स्वार्थी पत्नियां हैं जो बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, और फिर भी समाज इस बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि समाज हिपोक्रेट है। हमेशा याद रखें, पाखंड सस्ता है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चुकाना पड़ता, लेकिन आप अपनी आत्मा और अपने विकास की संभावनाओं को
नष्ट कर रहे हैं। कभी भी पाखंडी मत बनो। जो भी कीमत आपको चुकानी पड़े उसे चुकाना बेहतर है, लेकिन कभी भी कपटी मत बनो। अभी के लिए इतना ही। जय श्री गणेश। जय गुरु। यूएम गम बर उदासीनता नमः। यूएम गम गणपति नाम। यूएम गम गणपतिय नमः।